बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। फिल्म जॉली LLB 2 में वकील प्रमोद माथुर यानी अनु कपूर ने अपने प्रतिद्वंदी वकील जगदीश्वर मिश्रा बने अक्षय कुमार के लिए ये बात कही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही एक बात एक वकील से कही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आज की पूरी सुनवाई में क्या क्या घटनाक्रम रहे, ABP अनकट के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि मास्क और सैनिटाइजर को GST से मुक्त कर देना चाहिए ताकि उनकी कीमत कम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका से सहमत नहीं था। दरअसल इस तरह की कई याचिकाएं इन दिनों दाखिल हो रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सुनवाई की ज़रूरत कोर्ट महसूस नहीं करता। ऐसे में इस याचिका को दाखिल करने वाले वकील से 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस NV रमना ने कहा, वकील साहब, आजकल आपके पास शायद कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी याचिका दाखिल करते रहें और हम सुनवाई करते रहें। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, इस पर सुनवाई से मना कर दिया। एक और याचिका दाखिल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की लॉकडाउन के दौरान उचित देखभाल नहीं हो पा रही है, उन्हें अच्छी क्वालिटी का मांस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, अब हम इस बारे में क्या आदेश दें? यहाँ जानवर ही नहीं, इन दिनों इंसान भी बहुत दिक्कत में है। सरकार परिस्थितियों के हिसाब से हर मामले को देख रही है और उचित कदम उठा रही है। इस पर कोर्ट कोई आदेश दे, इसकी जरूरत नहीं लगती है। एक और याचिका थी जिसमें इस बात पर ऐतराज जताया गया था कि केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश क्यों जारी कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से मेडिकल उपकरण नहीं खरीद सकती हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये आदेश भेदभाव करने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी का जो संकट है वो एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैला है। ऐसे में क्या होगा अगर एक ही राज्य सारे PPE किट खरीद ले तो बाकी राज्यों का क्या होगा ऐसे में? इसलिए केंद्र सरकार को स्थिति के हिसाब से फैसले लेने दिया जाए, यही बेहतर है। अदालत इस मामले में कोई आदेश नहीं देगी। एक और याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों तक सुनवाई की लेकिन आखिरकार आदेश देने से आज मना कर दिया। वो याचिका ये कहती थी कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी मजदूर खाली बैठे हैं उन्हें सरकार आमदनी दे, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो तनख्वाह थी, उतने पैसे दे या कम से कम कोई न्यूनतम आमदनी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर कहा कि सरकार को अपने उपलब्ध संसाधन कैसे खर्च करने हैं ये सरकार पर ही छोड़ देना चाहिए। इस विपत्ति के काल में सरकार अपनी तरफ से सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं कि सरकार अपने पैसों को कैसे खर्च करे। सरकार जो उचित होगा वो कदम ज़रूर लेगी मजदूरों के लिए, ऐसा हम मानते हैं। एक याचिका और थी जिसमें यह कहा गया था कि गर्भवती महिलाएं और तमाम लोग जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, पैसे मिलते हैं हर महीने, उनका पैसा मिलना उन्हें सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने इस पर भी कोई आदेश नहीं दिया, यही टिप्पणी की कि सरकार को इस समय पैसे कैसे खर्च करने हैं ये सरकार को ही तय करने दिया जाए तो बेहतर होगा। 2 याचिकाएं थी जिनमें एक में ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों को भारत वापस लाने की मांग की गई थी और एक में अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जो वहां फंस गए हैं या वहां किसी काम से गए थे और फंस गए हैं, उन्हें भारत लाने की मांग की गई थी। इन दोनों याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। ईरान के मामले में यह पाया गया कि जो मछुआरे हैं वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं, यानी उनको वहां पर कोई कानूनी संकट नहीं है रहने में, दूतावास के संपर्क में है। ईरान में खुद लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में दूतावास के लोग बार बार उनके पास जा तो नहीं सकते, लेकिन उन तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। अमेरिका के मामले में भी सरकार ने ये बताया कि अब पूरी दुनिया में ये एक प्रोटोकॉल कायम हो गया है कि किसी को भी कहीं लाने ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऐसे में भारत सरकार ने पहले तो ज़रूरतमंदों की मदद की, उन्हें विदेश से लेकर सरकार आई, लेकिन अब ऐसा कर पाना संभव नहीं है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जो जरूरी मामले हैं उनकी जानकारी सरकार को दे दें और सरकार अगर संभव होगा तो मदद करेगी, लेकिन अदालत अपनी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं देगी कि सरकार सब लोगों को लेकर भारत वापस आ जाए। एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से सुना और उस पर सरकार को जवाब देने को कहा। वो है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि राज्य में जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है तब से पहले इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी और अब 2G इंटरनेट चल रहा है, जिसके जरिए अगर किसी को डॉक्टर से कोई बात करनी हो तो वो उनसे मशवरा नहीं ले सकता। पूरे देश के छात्र ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, इसलिए 4G इंटरनेट सेवा बहाल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब देने को कहा है। हालांकि सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल का कहना था कि राज्य में आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में इंटरनेट सेवा देने का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि आप जो भी कहना चाहते हैं उसे हलफनामे में लिख कर दीजिए, हम आगे इस पर विचार करेंगे। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। इस पूरी जानकारी को सुनने के बाद जो मैंने आपको दी, आपको यह लग सकता है कि कोर्ट ने तो किसी मामले में कुछ किया ही नहीं, हर मामले में यह कह दिया कि सरकार अपनी तरफ से उचित कदम उठा रही है और हम दखल नहीं देंगे। तो ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई का क्या मतलब रह जाता है? दरअसल कोरोना के दौरान या लॉकडाउन के दौरान अदालत इस वजह से जरूर बैठ रही है कि लोगों को न्याय मिलता रहे और न्याय तक उनकी पहुंच बनी रहे, उनके जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा हो सके। लेकिन कोर्ट को ये एहसास है कि सरकार को इस विपत्ति काल में कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जिससे मामला और उलझे। कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा भी है कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद ना मिले, बल्कि उसमें उलझने और बढ़ जाए। तो कोर्ट ने एक ये रवैया अपना रखा है, हर मामले की सुनवाई जरूर की जाती है, लेकिन बेहद जरूरी मामलों में ही आदेश दिया जाता है और वो आदेश भी ऐसा दिया जाता है जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिले, ना कि उसमें उलझन और बढ़ जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।